ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जो क्वेश्चन में 4 में हमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला था ना, अब ये वही प्रॉपर्टी खुली हुई है पहले से ही। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी मतलब a b और c की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो आपको देखने से भी पता लग रहा होगा जैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या हमें करना है, ब्रेक करना है और ब्रेक करके देखना है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। यहां देखो, पहले ये क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट वाला। यहां क्या लिखा हुआ बेटा, 4x स्क्वायर लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को क्या मैं 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। क्यों, क्योंकि जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूं। प्लस जो 9 है, ये जो 9 है ये 9y स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9। तो मैं क्या यहाँ पे 3y होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसकी जगह पे, हाँ लिख सकता हूं, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस देखना बेटा, ध्यान देना यहां पे इस पूरे स्टेटमेंट में ना, देखो यहां पे सिर्फ ये ध्यान रखना कि माइनस कहां कहां पे लगा हुआ है। एक माइनस यहां है और एक माइनस यहां पे है। ठीक है, इसका मतलब माइनस जो 24yz है और यहाँ पे माइनस 16xz है, इसका मतलब यहाँ पे या तो y माइनस है या फिर z माइनस है, या फिर ये माइनस है या फिर इन दोनों में से कोई सा एक माइनस है ना। अब हमें चेक करना होगा कि इन दोनों में से माइनस कौन सा है। तो अब आप चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो आप क्या करना, इन दोनों में ना कॉमन ढूंढ लेना, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो यहां भी z है और यहां भी z है, दोनों में z है ना, दिख रहा ना, दोनों में कॉमन क्या है z। इसका मतलब z ही एक ऐसा है जहां पे जो माइनस का होगा, उसकी वजह से ये दोनों माइनस हो गए। ठीक है, तो अब हम ये क्या करेंगे, जो 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो हम इसको लिखेंगे प्लस अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे -4z होल स्क्वायर। यहां हमने माइनस क्यों लिखा, हमें क्या लिखना था प्लस, क्योंकि देखो बेटा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस और प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस, है ना। तो हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे माइनस आ गया या प्लस। ठीक है, तो वो माइनस और प्लस चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम आगे देख लेंगे कि क्या कहीं पे माइनस है। अगर कहीं पे माइनस है तो उन दोनों में ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा था, जेड। तो इसका मतलब इन तीनों में से जेड जो है, जेड ही कॉमन है। सॉरी, जेड में मतलब माइनस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब ये और ये सेम है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे चलो, देखो अब वही फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे क्या था, प्लस 2ab प्लस 2a था ना, 2a, a मतलब 2x, 2ab मीन्स 3y, यही तो था 2ab, याद है ना, फॉर्मूला भूले तो नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a हमने यहां से देख के लिखा, b हमने यहां से देख के लिखा। ठीक है, 2ab प्लस प्लस आगे क्या होता है, प्लस 2bc, क्या होता है प्लस 2b, b मीन्स b क्या हमारे पास 3y। ठीक है, b क्या है हमारे पास 3y, 2bc होता है ना बेटा, याद रखना 2b इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4z, -4z। ठीक है, 2bc आगे क्या होता है प्लस 2, आगे क्या होता है 2ca, यही तो होता है, आ रहा है ना समझ में आपको, प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी क्या है हमारे पास -4z इंटू ए, ये हमारे पास क्या है 2x, ये हमारे पास क्या है
2x बन गया ना फॉर्मूला ए स्क्वायर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो ये जो 4x स्क्वायर है 4 है, ये आप 2 स्क्वायर 2x होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, है ना बेटा? दिख रहा है आपको सभी को? ये जो है 4x स्क्वायर है, आप इसको 2x होल स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, है ना? 9 है, आप इसको 3y स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि 9y स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, लिख सकते हो। 16 है, वो 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16। बस यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लगाया, यहाँ पे माइनस हमने इसलिए लगाया क्योंकि आगे हमें यहाँ पे दोनों में माइनस दिख रहा है, और माइनस जो है वो दोनों में जो z कॉमन है ना, वो उसकी वजह से हुआ है यहाँ पे। क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये लास्ट वाली देखो, ये लास्ट ये है, इसको मल्टीप्लाई आपस में करके देखो 16 आ जाएगा। देखो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, 16 आ गया ना। माइनस आ जाएगा, देखो ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स जेड आ गया ना मल्टीप्लाई करके। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो अब ये जो है किसका फॉर्मूला बना था, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, यही था ना। तो a, अब इसमें a क्या है, a ये है, a प्लस बी ये है, प्लस सी है हमारे पास माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पे क्या लिख दो, माइनस माइनस 4z होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपके पास। उल्टा चलना बेटा बस। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ये गिवन था, इससे हमने ये निकाला, फिर इससे हमने ये निकाला। अब क्या करना है, अब हमारे पास आंसर गिवन है, हमें क्वेश्चन पे पहुंचना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये है हमारे पास a, ये है b और ये है c। सिर्फ माइनस का ध्यान रखना कि माइनस किस में आएगा, माइनस देख लेना कि माइनस कॉमन किस में है, माइनस आ जाएगा उसमें। ठीक है, बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। या तो आप इसको लिख सकते, ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी को 2 बार लिख सकते हो ब्रेक करके, वो भी आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। फिर से लिख लो 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है, दैट इज योर आंसर। आ गया समझ में? आ गया बेटा? चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी बहुत जो कमी है वो हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। लिख लिया हमने क्वेश्चन। चलिए अब करते हैं इसको, ध्यान से देखना। देखो अब क्या करेंगे, फिर से वही दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? चलो अब फिर से वही काम हमें ब्रेक करना है। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो अब देखो यहां जो 2 है, यहां जो 2 है वो तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 2 किसका स्क्वायर है? 2 के लिए आप 2 को अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो आप इसके आगे अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट 2 एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो, है ना। क्योंकि देखो अंडर रूट, ये जो स्क्वायर है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास? 2 तो बचेगा। कैसे बेटा? देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर अलग कर दो, एक्स स्क्वायर अलग कर दो, अगर आप इसको ब्रैकेट खोलना चाहते हो तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 2x स्क्वायर, जो कि वहां पे है, दिख रहा है आपको? तो क्या हो जाएगा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y तो y ऐसे ही रहेगा। देखो एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि आगे कहां कहां माइनस है, अब आपको चेक करना है कि माइनस किस में लगेगा। ठीक है, यहां पे देखो एक तो यहां माइनस है और एक यहां माइनस है, दोनों जगह माइनस है ना माइनस। अब जब माइनस दोनों जगह है तो इसका मतलब कॉमन हमें देखना होगा कि दोनों में कॉमन कौन सी है, x है, y है, z है, कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे देखो क्या है,
दोनों में कॉमन क्या है, x। ये जो x है दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब जो हमारा x है वो क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, दोनों जगह आपको चेक कर लेना कि कहां माइनस है। इन दोनों में माइनस है और इन दोनों में माइनस है, इसका मतलब दोनों में आप कॉमन देख लेना। यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स जेड है, तो मतलब एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन है, इसका मतलब एक्स में माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस लिख देंगे आगे। ठीक है, हम दोबारा से लिख देते हैं इसको, यहां लिख देते हैं हम इसको माइनस अंडर रूट 2x होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान देना। प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 8। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 तो किसी का भी नहीं होता, तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं। 8 को देखो यहाँ पे आप रफ में करके देख लो, 8 का आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइज कर देना, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है, तो ये पेयर बन गया ना, एक तो पेयर बन गया 2 का, तो जो पेयर बन गया वो तो बाहर रखना, और जिसका पेयर नहीं बना 2 इंटू 1 2, तो जिसका पेयर नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रखना। ठीक है, तो इसका मतलब हम 8 को 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 2, जिसका पेयर बन जाए वो तो अंडर रूट से बाहर लिख देना, जिसका पेयर ना बने वो अंडर रूट के अंदर। ओके, तो अब आप इस 8z को कैसे लिख सकते हो, 2 रूट 2 यहां लिख सकते हो आप इसको 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर, ऐसे 8z स्क्वायर को 2 रूट 2 जेड होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे करते, आगे पता है आपको क्या करना है। ये हो गया बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या था, प्लस 2ab, आगे क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a, ए क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2x, 2ab, b क्या हमारे पास, y, ये आपके पास a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे हम क्या लिख रहे हैं, प्लस 2ab, फिर क्या लिखेंगे 2bc, फिर क्या लिखेंगे 2ca, है ना, उल्टा कर रहे हैं ना फॉर्मूले को। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां से हमने ए और बी देख लिया, आगे हमें क्या लिखना है, प्लस 2bc, क्या लिखना आगे, 2 इंटू बी, बी क्या है y, 2b, 2 इंटू बी इंटू सी, सी क्या है हमारे पास 2 रूट 2 जेड, 2 रूट 2 जेड। ठीक है, दिख रहा है सभी को, चलो कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, आगे क्या लिखते हैं, प्लस 2c, c क्या है हमारे पास 2 रूट 2 जेड, 2c, a क्या है हमारे पास माइनस रूट 2x, यही है ना, दिख रहा है सभी को, देखो फॉर्मूला खोल दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये देखो ये फॉर्मूला है, दिख रहा है सभी को, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये ऐसे कर लो इसको, ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो इसका मतलब अब आपको यहां से a देखना है, a क्या है माइनस अंडर रूट 2x, ये a है, ये b है y, और c क्या आपके पास 2 रूट 2 जेड, इसका होल स्क्वायर। आ गया समझ में, उल्टा चलना है बस, वहां से देखना है आपको कौन किसका स्क्वायर खुल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, अब उल्टा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप इसको आप 2 बार लिख सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, लिखो √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। फिर से लिखो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ठीक है, दैट इज योर आंसर। आ गया समझ में? ध्यान से कर लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए